A very good evening to all the students and aspirants. Today we are here with a topic called direct benefit transfer, which is commonly called as DBT. Okay. So ये जो DBT वाला जो टॉपिक है आपका GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है. ठीक है. So this was something जो which was much more in the news. You can see in the year like 15-16 में you can see lot of questions on this part. बट अभी ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं मेजरली ये टॉपिक बिकॉज अभी जो हमने देखा है लास्ट 3 to 4 days back we saw that in the last fiscal year, that is your 2019-20, okay, DBT से जो हमारी कलेक्शन है that is close to 37,000 crores, okay, that is close to 37,000 crores, okay. तो उसको लेके व्हाट वी कैन सी इज़ दैट डीबीटी को यूज़ करने से हम ना हमारे जो पैसे की बहुत बचत हो पाई है. ठीक है. सो उसी को ले उस चीज़ को समझने के लिए दैट ये चीज़ें कैसे अनफोल्ड हुई एंड कैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ये जो मैकेनिज़्म है विच वी अडॉप्टेड टू प्रोवाइड सब्सिडीज डायरेक्टली टू द इंडिविजुअल्स कंज्यूमर्स, वो किस तरीके से हमको आज बेनिफिट दे रहा है फ्रॉम द टाइम इट स्टार्टेड टिल दिस टाइम. जैसे एक्चुअली इसको रोल आउट हमने किया था 2013 में ऑन अ पायलट बेसिस, लाइक कहीं कहीं पे हमने स्टार्ट किया था. बट ये 2014 में पूरे कंट्री में ये लागू हो गया था डीबीटी का जो है ना ये जो प्रोसेस है इस तरीके से सब्सिडीज़ ट्रांसफ़र करने का. सो उस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे हाउ इट ऑल स्टार्टेड. सो इससे क्या है आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी इस पर्टिकुलर इस चीज़ की डीबीटी है क्या, कैसे ये वर्क करता है. और उसके बाद क्या है इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर वी वुड प्रोवाइड यू द करंट डेटा सपोर्टिंग डीबीटी, क्योंकि करंट अंडरस्टैंड करने के लिए एक स्टैटिक आइडिया होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. अदरवाइज इट बिकम्स डिफ़िकल्ट. ठीक है. सो उसी के लिए वी वुड जस्ट स्टार्ट द डिस्कशन नाउ. सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर इटसेल्फ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, पहल स्कीम, जैम, तो ये सब जो चीज़ें हैं आई होप मोस्ट ऑफ यू वुड बी नोइंग इट. जिनको नहीं भी पता है व्हेन वी कंटिन्यू दिस टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है. सो वील बिगिन द डिस्कशन. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, नाम से ही आपको समझ में आता है यहाँ पे आप डायरेक्टली कुछ ट्रांसफ़र कर रहे हो. ठीक है. तो यहाँ पे क्या ट्रांसफ़र होता है, यहाँ पे सब्सिडीज़ ट्रांसफ़र होती है. सब्सिडीज़ ट्रांसफ़र होती है डायरेक्टली टू द पीपल थ्रू देयर बैंक अकाउंट्स. ठीक है. नाउ अब सब्सिडीज़ क्या होती है, सब्सिडीज़ होती है गवर्नमेंट की एक तरीके से आप बोल सकते हो हेल्प या बेनिफिट. ठीक है. So these are the benefits which are given to the people, individuals और आप corporations, business houses, किसी को भी आप बोल सकते हो. ये गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है to help, to kind of benefit. इसके रिटर्न में गवर्नमेंट does not take anything from you, no return. Okay. These are simple benefits, okay, which are provided to the consumers by government. ठीक है. सो ये क्या है, यहाँ पे सब्सिडीज़ क्या है, ये सिंपल बेनिफिट्स है जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है. ठीक है. इन टर्म्स ऑफ कैश के थ्रू भी आपको प्रोवाइड कर सकती है या फिर सिंपल बेनिफिट्स. ठीक है. सो ये किस तरीके की होती है ये हम आगे पढ़ लेंगे. 2 टाइप की होती है जनरली, कैश के थ्रू और इन काइंड, दोनों क्या है वो हम पढ़ लेंगे. बट अभी के लिए आप जस्ट ये याद रखो, दीज आर सब्सिडीज आर एनीथिंग काइंड ऑफ बेनिफिट्स, हेल्प प्रोवाइडेड और असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है. ताकि आपको उस पर्टिकुलर चीज़ पे खर्चा जितना बाकी लोगों को लग रहा है उससे आपका बहुत कम लगे. ठीक है. दे आर काइंड ऑफ असिस्टेंस. तो अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र क्या है, इसमें क्या है सब्सिडीज़ आपको डायरेक्टली मिलती है. ठीक है. हम क्या करते हैं यहाँ पे, डायरेक्टली आपको सब्सिडीज़ देने का मतलब क्या है, वी एलिमिनेट मिडलमैन. ठीक है. तो उससे क्या होता है, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है. जैसे पैसा यहाँ से करके आपके पास नहीं आएगा, डायरेक्टली आपके पास यू विल गेट द अमाउंट. ठीक है. आपके बैंक अकाउंट में. इसी को हम डीबीटी कहते हैं. ये ट्रांसफ़र पेमेंट डायरेक्टली आपको आपके अकाउंट में मिलती है. ठीक है. जिससे क्या होता है कि मिडलमैन एलिमिनेट हो जाता है और टाइमली आपको पेमेंट आपके अकाउंट में मिल जाती है. ठीक है. तो ये है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, सिंपल
Directly you are getting the benefit from the government, no party involved. सेकेंड पॉइंट क्या है, ये लाने का रीज़न क्या था मेन, ठीक है, ये डेफिनेटली ये लाया है तो इसका कुछ ना कुछ रीज़न है. इट विल रिड्यूस लीकेजेस, जो मैंने अभी डिस्कस किया. मिडिल मैन अगर हट जाएंगे तो लीकेजेस बंद हो जाएंगे, बिकॉज मिडिल मैन का भी एक कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, ठीक है. इफ़ इफ़ इट 100 रुपीज़ एंड यू आर द पर्सन हु इज सपोज टू गेट इट, और अगर आपको एट द एंड 60 रुपीज़ ही मिल रहे हैं, तो जो बीच में जो 40 रुपीज़ है वो मिडिल मैन ने ले लिए हैं, ठीक है. तो इसी को हम लीकेजेस कहते हैं. तो वो लीकेजेस को स्टॉप करने के लिए, डीले को स्टॉप करने के लिए वी नीड समथिंग लाइक डीबीटी. ओके, दिस वाज इट. ये इसीलिए लेके आया गया था ताकि हमें लीकेजेस और डीलेस को बंद कर सके, ठीक है. यहाँ पे आप रीड कर सकते हो. इट वुड रिड्यूस द लीकेजेस डीलेस ओइंग टू द फ्लो ऑफ फंड in a multi-hierarchy of administrative offices till it reaches the end beneficiary. End beneficiary मतलब final consumer, ठीक है. यहाँ पे डीबीटी के कॉन्टेक्स्ट में हम कंज्यूमर को बेनिफिशियरी कहते हैं, बिकॉज मैंने बोला था ना सब्सिडीज आर बेनिफिट्स, तो बेनिफिट्स जिसको मिलते हैं उसको बेनिफिशियरी बोलते हैं, ठीक है. तो हमारा पूरा जो एजेंडा है डीबीटी को लेके, इट वुड रिवॉल्व अराउंड दैट वी हैव टू मेक श्योर कि जो चीज़ें हैं, जो पैसा है, जो असिस्टेंस है, वो फाइनल किसको मिले, बेनिफिशियरी को मिले, ठीक है. सो ऑलवेज रिमेंबर, इन डीबीटी का जब आप आंसर भी कर रहे हो तो यू यूज़ दीज काइंड ऑफ वर्ड्स, ओके, बेनिफिशियरीज. तो ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, डीबीटी आर सब्सिडीज विच आर डायरेक्टली प्रोवाइडेड टू द पीपल इन देयर बैंक अकाउंट्स, ठीक है. और इट मेक श्योर कि लीकेजेस जो मिडिल मैन के थ्रू होते थे, जो डीलेज होते थे फंड को रीच करने में, वो सब हम एलिमिनेट कर सके और फाइनली बेनिफिशियरी तक पैसा राइट टाइम पे पहुंच जाए. बिकॉज ऑल आप लोग को सबको पता है दैट एनी असिस्टेंस अगर राइट टाइम पे मिले देन इट इज़ वर्दी, ओके. इफ द टाइम गोज एंड देन यू गेट सम काइंड ऑफ असिस्टेंस, इट इज़ ऑफ नो यूज़, ठीक है. तो उसी चीज़ को लेके दिस वॉज ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है. ताकि बिकॉज देखो सब्सिडीज वी आर गिविंग ओवर द ईयर्स, ठीक है, ये सब्सिडीज का कंसेप्ट न्यू नहीं है, बट डीबीटी ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, दिस वॉज समथिंग विच वी रोल्ड आउट 6 to 7 years back, okay. So this is something importance of सब्सिडीज के केस में किस तरीके से डीबीटी ने अपनी पकड़ बना के आज इस सिस्टम को कितना क्लियर कर दिया है और किस तरीके से लोग इसका अब बेनिफिट उठा पा रहे हैं. मतलब वो लोग, वो बेनिफिशियरीज जिसको बेनिफिट मिलना चाहिए, एक्चुअल बेनिफिशियरीज, ठीक है. अब मैं बार बार एक्चुअल बेनिफिशियरीज की बात जो कर रही हूँ, तो एक्चुअल के अलावा दूसरा क्या है, फेक बेनिफिशियरीज, ठीक है. यहाँ पे आप देखोगे घोस्ट बेनिफिशियरीज मैंने लिखा है. घोस्ट बेनिफिशियरीज को आप फेक बेनिफिशियरीज भी बोल सकते हो, फेक बेनिफिशियरीज, ठीक है. तो अब इसका क्या काम है, ये क्या चीज़ है, एक्चुअली क्या होता है ना, देखो जब मैं बेनिफिशियरी की बात कर रही हूँ, प्रॉब्लम क्या हो रही थी, प्रॉब्लम जो सब्सिडीज़ में ये हो रही थी दैट राइट बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा था, ठीक है. मतलब जिस तक पैसा पहुँचना चाहिए, जिसके लिए हेल्प है, जिसके लिए वो सब्सिडी है, फॉर एग्जाम्पल पेंशन है या पीडीएस है, जो भी चीज़ है आपकी, ठीक है, तो वो जिसके लिए है वो उसको नहीं मिलके कोई और उसका बेनिफिट उठा रहा था, ठीक है. मतलब फेक राशन कार्ड्स बना के फेक आईडी कार्ड्स बना के लोग उसका एडवांटेज ले रहे थे. तो इससे क्या हो रहा है, जिनको मिलना चाहिए उनका कर्टेल हो जा रहा है. और सपोज इन अ फैमिली ऑफ 5 है वो, लेकिन वो बेनिफिट ले रहे हैं 7 लोगों का, ठीक है. तो ये बहुत गलत चीज़ है. तो उसी को गवर्नमेंट को स्टॉप करना था. ये जो फेक बेनिफिशियरीज थे, जो घोस्ट बेनिफिशियरीज थे, जो इस तरीके के करप्शन के थ्रू इस सिस्टम का एडवांटेज उठा रहे थे. सब्सिडीज़ जो एक तरीके का असिस्टेंस है लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनको उस पर्टिकुलर सपोज जो बीपीएल में है जो लोग, उनको वहाँ से लिफ्ट करने के लिए, तो वहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट के फंड्स जा रहे हैं बट वो राइट लोगों तक नहीं पहुँच रहे थे, ठीक है. पिल्फरेज हो रहा था, ठीक है, कर्बिंग ऑफ पिल्फरेज. आप यहाँ देखो, मतलब वो जो फंड्स जहाँ पे के लिए अलॉट हुए हैं वहाँ नहीं जा रहे हैं, ठीक है. तो यही चीज़ है, डीबीटी को फोकस रखना था अपना कि हमें बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करना है, टाइमली उन तक फंड्स पहुंचाना है और ये देखना है कि फेक बेनिफिशियरीज को हम एलिमिनेट कर पाए. फेक बोलो, डुप्लीकेट बोलो, कि ताकि एक बार जिनको सामान मिलना है उन्होंने 2 बार राशन का शॉप से सामान उठा लिया है, ठीक है. तो इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स हो रही थी सब्सिडीज ट्रांसफ़र में, वो सब इनको देखना था, ठीक है. तो इसीलिए दिस वॉज समथिंग विच वी स्टार्टेड इन 2013.
यहाँ पे आप एक टाइमलाइन दे सकते हो कि इसको हमने 2013 में स्टार्ट किया था, ठीक है, और 43 डिस्ट्रिक्ट्स थे उसके उस टाइम, ठीक है। उसके बाद ये 2014 में पूरे कंट्री में एक्सपैंड हो गया, ठीक है। उसके बाद स्कीम्स देखो, 2015 में हमने 34 स्कीम्स तक पहुँचे, मतलब 34 स्कीम्स जो हमारी जो काम कर रही थी, ठीक है, वो डीबीटी के थ्रू अब फंड्स एलोकेट होंगे। 2016 में ये स्कीम्स बढ़ के 59 हो गई, 2017 में इट close to 140, and today at this particular time what we can see that 420 schemes आपके डीबीटी के अंडर में आती है। मतलब यहाँ पे 420 स्कीम्स में जो सब्सिडीज एलोकेशन हो रही है जीओआई के द्वारा, वो डीबीटी के माध्यम से हो रही है। इसका मतलब ये है, दैट मीन्स डायरेक्टली वो पर्टिकुलर बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो रही है। हम यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है मिडलमैन का, ठीक है। सो यही है हमारा पूरा डीबीटी का प्रोग्राम, ये किस तरीके से स्टार्ट हुआ और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ये जो मेन पॉइंट्स है, बेनिफिशियरीज, घोस्ट बेनिफिशियरीज, बेटर टारगेटिंग, डीलेस को स्टॉप करना, लीकेजेस, यही सब यही सब टर्मिनोलॉजीज है जो आपको डीबीटी के बारे में अगर आप लिख रहे हो तो यूज़ करना है, ठीक है। चलो अब हम प्रोसीड करते हैं। अच्छा, ये जो डीबीटी का जो पूरा मैकेनिज्म है, ठीक है, उसको कोई कंट्रोल करने के लिए एक बॉडी होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए, ठीक है, जो पूरा कंट्रोल कर रही है। ये कौन मॉनिटर कर रहा है रादर, ठीक है। तो इसका नाम है सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। ये इसका पहले का नाम था, ठीक है। राइट नाउ इट इज़ नोन एज पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, PFMS बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये है, ये प्लेटफॉर्म है जो पूरा देख रहा है कि डीबीटी प्रॉपरली चैनलाइज्ड हो जाए, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था राइट बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, ठीक है, ये काम यहाँ पे आपका PFMS कर रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, राइट बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई कर रहा है, राइट बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई कर रहा है, और उसके बाद ये देख रहा है कि पैसा उन तक किस तरीके से पहुंचाना है, असिस्टेंस सब्सिडीज कैसे पहुंचेगी। तो ये कैसे कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली व्हाट दे आर यूजिंग इज दैट दे आर यूजिंग आधार, ठीक है। आधार आप लोग सबको पता है क्या है, एवरीबडी मस्ट बी हैविंग इट बाय नाउ, ठीक है। तो ये आपका आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो जाता है आपका, दैट आप ही यू आर द पर्सन कंसर्न, और ये चीज़ आप तक ही पहुंचनी है, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, ठीक है, ये आधार के बेसिस पे आपके आधार नंबर के बेसिस पे ये इंश्योर करते हैं कि हाँ, आपका ही बायोमेट्रिक है वो मैच हो रहा है, आप ही वो कंसर्न पर्सन हो, और आप ही को सब्सिडीज चैनलाइज करवाना है, ठीक है। तो थ्रू आधार व्हाट दे डू इज दैट दे चैनलाइज, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा चैनलाइज होती है आपकी सब्सिडीज, ठीक है। सो दीज आर द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल, पूरा मॉनिटर कर रहे हैं। ये जो पूरा जो सिस्टम है आपका, ये जो IT सिस्टम है, ये मेक श्योर कर रहा है, ठीक है, कि आपका जो आधार है, आधार से आपकी सारी चीज़ें आइडेंटिफिकेशन हो रही है, प्लस जो आपका बैंक अकाउंट है, ये भी देखना है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार के साथ लिंक्ड है। इसीलिए लॉट ऑफ कुछ टाइम बैक देयर वाज समथिंग लाइक इट इज़ वेरी मैंडेटरी टू लिंक फॉर सर्टेन स्कीम्स। एक्चुअली गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स नहीं है ट्रांसफ़र पेमेंट्स की जिसके लिए आधार मैंडेटरी है, बट या देयर आर सम स्कीम्स जिसके लिए बहुत मैंडेटरी है, ठीक है। सो इफ़ यू हैव नॉट लिंक्ड योर बैंक अकाउंट विथ योर आधार, तो आपको वो चीज़ का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो वही है, ये जो पूरा सिस्टम है, जो मैकेनिज्म वर्क कर रहा है, इट इज़ डन बाय पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो आधार की जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए आती है यहाँ पे, बिकॉज वो क्लियर कट आपका आइडेंटिफिकेशन हो जा रहा है दैट कि आप ही तक वो चीज़ पहुँचनी है, और वो किस तरीके से पहुँचाएंगे, इट वुड बी टेकन केयर बाय देम, ओके। नाउ वील प्रोसीड, ठीक है। अच्छा, डीबीटी मैंने आपको बताया है कि सब्सिडीज़ ट्रांसफ़र करना है, तो सब्सिडीज़ किसी भी तरीके की हो सकती है, ठीक है। इट कैन बी योर, जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में, हमने वो आपने पिक्चर में देखा होगा सिलेंडर की फ़ोटो, LPG, ठीक है। सो दीज आर डन बाय ये सारे सेगमेंट्स है, LPG आप बोलो, स्कॉलरशिप्स बोलो,
जननी सुरक्षा योजना, धनलक्ष्मी स्कीम, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो ये सब में आपको डायरेक्ट ट्रांसफ़र पेमेंट हो रही है, ठीक है, बाय गवर्नमेंट, ठीक है, बिकॉज दे हैव टू मेक श्योर दैट इट रीचेज द व्हाट एंड बेनिफिशियरी, ठीक है। एंड बेनिफिशियरी को रीच करने के लिए सारे प्रोग्राम्स हैं इनके, ठीक है। तो आप देख लो सब्सिडीज जैसे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, हर चीज़ में आपकी आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आपको मिल जाएगा। आप स्कॉलरशिप्स देख लो, आप सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स देख लो, पेंशन्स वगैरह जो होती है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स देख लो। फिर आपका ये जो एलपीजी है, एलपीजी जिसको हम बोलते हैं जो स्कीम का नाम है पहल, स्कीम का नाम है पहल, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। फिर देन यू हैव अदर थिंग्स लाइक यहाँ पे जननी सुरक्षा योजना है। इट इज़ ये किस लिए है? इट इज़ फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी फॉर मदर्स, ठीक है। तो इसके लिए भी ये सब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दे रही है मदर्स को, ताकि मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी ये सब रिड्यूस हो पाए कंट्री में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अब डीबीटी के अंडर में आ रही है, ठीक है। मतलब डायरेक्टली आपको बेनिफिट दिया जा रहा है विथ एलिमिनेटिंग एनी थर्ड पार्टी, ठीक है। यहाँ पे हम पूरा एलिमिनेट कर देते हैं, पूरा एलिमिनेट कर रहे हैं थर्ड पार्टी को, ताकि थर्ड पार्टी कोई बेनिफिट नहीं ले पाए, ठीक है। अगर स्कॉलरशिप फॉर एग्जांपल अगर आप अगर स्टूडेंट हो तो स्कॉलरशिप अगर आपको मिलनी है, ठीक है, तो यू आर डायरेक्टली गेटिंग इट इन योर बैंक अकाउंट, ठीक है। कैसे? आपका वही जो प्रोसेस है पूरा आइडेंटिफिकेशन हो के एवरीथिंग हो के आपका बैंक अकाउंट लिंक्ड होगा आधार से, और डायरेक्टली आपको वो पेमेंट कैश में है, काइंड में है, जो भी है, यू आर गोइंग टू रिसीव इट, ठीक है। सो टीबीटी के अंडर में मैक्सिमम बहुत सारी स्कीम्स आ गई है। अब हमने थोड़ी देर पहले देखा था, अब 420 स्कीम्स है, तो यू कैन हैव एन आइडिया कितना एरिया वो कवर कर रहा है डीबीटी। मोर एंड मोर हम स्कीम्स को डीबीटी के अंडर में ला रहे हैं, क्या कि डायरेक्टली हम बेनिफिट दे पाए, ठीक है। नाउ वी वुड प्रोसीड। ठीक है, थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि इट स्टार्टेड इन 2013, ठीक है। एक्चुअली 2013 में हमने इसको स्टार्ट किया था, लेकिन सिलेक्टेड सिटीज़ लाइक सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पे फर्स्ट फेज़ में हमने क्या कवर किया था? सिर्फ स्कॉलरशिप और सोशल सिक्योरिटी पेंशन। देखो यहाँ पे दायरा कितना कम था, सिर्फ स्कॉलरशिप और सोशल सिक्योरिटी पेंशन कवर कर रहे थे। लेकिन बाद में ये वाला तो आपका है फ्रॉम 2014, हम बोल सकते हैं 2014 में ये इंटायर कंट्री में रोल आउट हो गया था, इंटायर कंट्री में ये रोल आउट हो गया था, ठीक है। अच्छा, जो मैंने एलपीजी का सब्सिडी का बात किया, ट्रांसफ़र स्कीम का बात किया, इट वाज लॉन्च्ड ऑन जून 2013 बाय द मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जिसको हम कहते हैं डीबीटीएल स्कीम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी, ठीक है। ये वाली जो स्कीम थी 2013 में, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हमने जैसे स्टार्ट किया था, इट वॉज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डीबीटी। जब हम डीबीटी की बात कर रहे थे, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दिस एलपीजी स्कीम। तो इसमें क्या हुआ था दैट द होल आइडिया वॉज दैट कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लीकेजेस हो रहा था, बहुत ज़्यादा चोरी करप्शन हो रही थी सिलेंडर्स में। तो उसको कम करने के लिए ये स्कीम को रोल आउट किया गया था। आगे हम देखेंगे व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट, डीबीटीएल है क्या, ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी जो स्कीम थी, इस स्कीम का नाम था पहल, ठीक है। दिस वॉज अंडर द नेम ऑफ पहल, जिसका फुल फॉर्म आप देख सकते हो, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ स्कीम। आई एम वेरी श्योर दिस वॉज वेरी मच इन न्यूज़ दैट टाइम, एंड देयर वर क्वेश्चंस ऑल्सो ऑन इट इन स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स ऑल्सो, सो यू आर वेल अवेयर ऑफ इट, ठीक है। तो ये जो पहल वाली स्कीम थी, इसमें क्या था कि डायरेक्ट बेनिफिट हम कंज्यूमर को देंगे, ये तो अभी तक आपने जान ही रखा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ही मतलब डायरेक्ट बेनिफिट है। बट इसमें क्या था, जो कंज्यूमर है, जो एलपीजी के कंज्यूमर्स है, दे गेट द सब्सिडी अमाउंट डायरेक्टली इनटू देयर बैंक अकाउंट, एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ एनी थर्ड पार्टी, ठीक है। क्योंकि अगर आप सब्सिडाइज स्कीम के अंडर में अगर आप सिलेंडर बुक करते हो, तो क्या होगा, आपका नेक्स्ट सिलेंडर जब आएगा उससे पहले उसकी एडवांस आपके अकाउंट में चली जाएगी, ठीक है। अगेन ये जो भी ये चीज़ें हैं, उसके लिए आपका बैंक अकाउंट होना बहुत इसेंशियल है, ठीक है। विदाउट दैट यू कैन नॉट हैव दिस बेनिफिट। सो वही था जो एलपीजी के कंज्यूमर्स हैं उनके लिए दिस वाज इनिशिएटेड
ये पहल वाली स्कीम, ताकि वो डायरेक्टली उसका बेनिफिट उठा पाए। एंड यू नो पर ईयर दे वर अलॉटेड अराउंड आई थिंक 12 सिलेंडर्स अ ईयर, ठीक है, दैट एट अ सब्सिडाइज रेट, मार्केट रेट से आपको सब्सिडाइज रेट में वो सिलेंडर्स मिल जाएंगे, ठीक है, ताकि क्या है कुकिंग फ्यूल का एडवांटेज मैक्सिमम लोग ले पाए, दे कैन अवेल दिस यू नो क्लीन फ्यूल। ओके, तो दिस वाज अ पहल स्कीम, ठीक है। अब अच्छा, मैंने अभी शुरू में भी बोला था कि ट्रांसफ़र दो तरीके के हो सकते हैं, कैश और काइंड, तो वहीं यहाँ पे हम थोड़ा सा देख सकते हैं कैश ट्रांसफ़र और काइंड ट्रांसफ़र, ठीक है। डीबीटी तो मैंने आपको बताया था ट्रांसफ़र है, लेकिन ये दो तरीके के मेजरली ट्रांसफ़र होते हैं, कैश वाले और काइंड वाले। कैश वाले आपको नाम से ही पता है, डायरेक्टली कैश आपको प्रोवाइडेड है, डायरेक्टली कैश आपको मिल रहा है बाय GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये क्लियर है। तो उसका तो एग्जाम्पल है आपका पहल, आपने देखा बैंक अकाउंट में बोला पैसा मिल जाएगा आपको, स्कॉलरशिप में मिल जाएगा, मनरेगा या आपका एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है, इसमें भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली कैश मिलता है, ठीक है। लेकिन काइंड ट्रांसफ़र क्या है, यहाँ पे आपको सिर्फ बेनिफिट दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ बेनिफिट्स दिखेगा, ठीक है, नो कैश, ठीक है। बिकॉज क्या है, यहाँ पे क्या है, जैसे आप एग्जांपल देख लो, मिड डे मील है, PDS है, ठीक है। मिड डे मील में क्या है, जो बच्चों को प्रोवाइड की जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इनरोल करें, ठीक है, एटलीस्ट एक मिड डे मील के का एक वो साथ में अटैच रहेगा, यू नो बेनिफिट, तो बच्चे जाएंगे स्कूल उसके लिए, ठीक है। और PDS क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें आप यू नो जिसकी जो नोडल एजेंसी है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI है उसकी नोडल एजेंसी। तो उसके थ्रू क्या होता है, फेयर प्राइस शॉप्स, ठीक है, ये सब हम जब यू नो PDS एंड ऑल डिस्कस करेंगे, वी कैन डू इट इन डिटेल्स। फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू आपको जो राशन मिलता है ना एट सब्सिडाइज रेट, ठीक है, उसको हम यू नो PDS कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसमें क्या होता है ना कि गवर्नमेंट डायरेक्टली आके पैसा नहीं दे रही है आपको कि आप लो जाके सामान खरीद लो, नो, उसमें वो एक एजेंसी के थ्रू या फिर एक थर्ड पार्टी के थ्रू आपको वो बेनिफिट पहुंचा रही है। जैसे PDS के केस में क्या हो जाता है, FCI इज़ द नोडल एजेंसी, FCI इज़ द नोडल एजेंसी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि वो FCI को पेमेंट कर रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट इज पेइंग द FCI दैट यू नो दे आर गोइंग टू गिव यू द बेनिफिट्स, ठीक है। तो यही डिफरेंस है कैश ट्रांसफ़र और काइंड ट्रांसफ़र में। कैश ट्रांसफ़र में आपको कैश मिलता है, ठीक है, लेकिन काइंड ट्रांसफ़र में आपको कोई कैश नहीं मिलता है, आपको बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, वो आपको डायरेक्ट मतलब एक बेनिफिट मिल रहा है, कैश नहीं मिल रहा है, कैश दे आर पेइंग टू द अदर पार्टी हु इज़ प्रोवाइडिंग यू द बेनिफिट, ठीक है। बस यही डिफरेंस है आपका कैश ट्रांसफ़र का और काइंड ट्रांसफ़र का, ठीक है, यू शुड रिमेंबर दिस। तो ये दोनों ही तरीके का जो है ना, मिड डे मील्स, PDS, मनरेगा, पहल, स्कॉलरशिप्स, ये सब आपका यू नो दीज आर पार्ट्स ऑफ योर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ही है एक तरीके से, ठीक है। तो इसी तरीके की जो सारी स्कीम्स है, जो मैंने 420 स्कीम्स के बारे में आपको बताया, ये सब आपकी DBT के अंडर में आती है, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में हम आ जाते हैं, जैम ट्रिनिटी, ठीक है। ये आपने सबने सुन के रखा होगा, जैम ट्रिनिटी, ठीक है, अगर नहीं भी है तो इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ, जन धन, आधार एंड मोबाइल, ठीक है। अब हम जो DBT की बात कर रहे हैं, यू हैव बीन हियरिंग ना बार बार कि आधार होना चाहिए और बैंक अकाउंट होना चाहिए, तो ये कैसे इम्पॉसिबल हुआ, ठीक है। देखो, जन धन अकाउंट्स जो थे हमारे, यू नो जन धन अकाउंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस, ठीक है। बिकॉज क्या है, जन धन अकाउंट के थ्रू क्या हुआ, हमने क्या किया था, फिनेंशियल इंक्लूजन किया था, ठीक है, हमने फिनेंशियल इंक्लूजन किया था, ताकि क्या है, एटलीस्ट मोर एंड मोर पीपल इस बैंकिंग पैरेलल्स के अंदर आ पाए, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि देखो अगर हम ये नहीं होगा, अगर बैंक अकाउंट्स ही नहीं होंगे, ठीक है, तो पैसा कहाँ पे भेजेगी गवर्नमेंट, ठीक है। अगर फिर दूसरे पार्टी का बैंक अकाउंट लेंगे, उसमें पैसे डालेंगे, फिर वहाँ से अगर लेना होगा, फिर से प्रॉब्लम आएगी वही, यू नो, कि मिडिल मैन आ गया और यू नो पैसे बीच से गायब हो गए, ठीक है। तो वो हमें नहीं चाहिए था। तो फिनेंशियल इंक्लूजन के लिए हमें जन धन अकाउंट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो जन धन अकाउंट्स अभी आज के टाइम में मैं आपको बता देती हूँ, फ्रॉम द टाइम इट स्टार्टेड 2014 से इट स्टार्टेड, एंड नाउ वी हैव क्लोज टू अराउंड
41 करोड़ अकाउंट्स जनधन में, जीरो बैलेंस अकाउंट है 49 करोड़ हमारे अकाउंट हो गए हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट वी हैव मेड फिनेंशियल इंक्लूजन की तरफ, द वे वी आर मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये था कि देखो डीबीटी को फुलफिल करने के लिए, डीबीटी को एक्चुअली अचीव करने के लिए ये जैम का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट है, अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट है, आपके पास आधार है, आधार किस लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, नंबर 1 बैंक, नंबर 2 आधार, और नंबर 3 आपके पास पेमेंट हो गई है, ये आपको बताने के लिए कुछ होना चाहिए ना, हाँ कि आपके अकाउंट में पेमेंट आ गई है, उसके लिए एक मोबाइल, एक मैसेज जो आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये 3 आपकी इसेंशियल चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बिना आपका डीबीटी का जो पूरा प्रोसेस है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। सो इट ऑल स्टार्टेड जब हमने इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 में देखा था कि जो जैम के यूज़ से किस तरीके से हमने एलपीजी हमने पढ़ा है आगे कि एलपीजी के केस में हमने किस तरीके से 24% हमने लीकेजेस स्टॉप किया था। दिस वॉज इन आवर, ये जो डेटा था ये आपका 2015-16 के इकोनॉमिक सर्वे में आया था, ठीक है, कि जैम के यूज़ से हमने 24% तक एलपीजी सब्सिडी में जो लीकेजेस होता था उसको स्टॉप किया था, ठीक है। तो अब नाउ इफ़ यू सी इट इज़ अ ह्यूज फिगर, बिकॉज उसके बाद से ये और ज़्यादा हमने इस पर वर्क किया है, इस पर्टिकुलर चीज़ पे। तो वही है, इसको चीज़ को सक्सेसफुल करने के लिए वी नीडेड दीज 3 थिंग्स, अकाउंट्स होना चाहिए, आधार के साथ आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, एंड यू शुड हैव अ मोबाइल नंबर एटलीस्ट टू प्रोवाइड यू द मैसेज, ठीक है। तो इसीलिए हम देखते हैं जैम का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डीबीटी के सक्सेसफुल होने में, ठीक है। तो जो मैंने आपको अभी बता दिया है जनधन अकाउंट की इंपॉर्टेंस क्या है, इट वुड इंश्योर यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब मोर एंड मोर पीपल इंक्लूडेड इन द बैंकिंग सिस्टम। Next you have Aadhaar number which is important for your identification, and third is mobile banking, ठीक है, which would provide you information about your payments and withdrawal। मतलब क्या है, आपको इंडिपेंडेंट करना है, आपको इस तरीके से आपके ऊपर यू डोंट नीड एनी हेल्प, ठीक है। अगर आपके साथ कुछ है, अगर आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, आप डायरेक्टली यू आर द पर्सन जिस तक वो मैसेज जाएगा, ठीक है। अब वो थर्ड पार्टी वाया जो चीज़ें होती थी उन सबको हमने ख़त्म किया है, ठीक है। तो इसीलिए जैम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो एज यू कैन सी ओवर हियर, इट कैन रिड्यूस लीकेजेस, रिड्यूस आइडल फंड्स, लोअर करप्शन एंड इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी वाइटल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। Because our honorable prime minister keeps on saying what, minimum government and maximum governance, ठीक है। तो इसी से हम अचीव कर पाएंगे if ये सब चीज़ें प्रॉपरली if they function properly, एंड हम जो मिडल मैन वाया जिस तरीके से जो इतने ह्यूज लॉसेस हो रहे थे उसको एलिमिनेट कर पाए, और हम राइट बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करके उन तक सारी जो बेनिफिट्स है पहुंचा पाए, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हमने डीबीटी को ओवरऑल एक होलिस्टिक आइडिया पूरा कर लिया है, पूरा एक पिक्चर बन गई है हमारे माइंड में, ये कैसे स्टार्ट हुआ, व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। बट नाउ जो अभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कंटेम्पररी जो इसका पार्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये है, जो मेरे नेक्स्ट पर्टिकुलर लेक्चर में यू वुड फाइंड डीबीटी इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19। अभी का डीबीटी का क्या सिनेरियो है, किस तरीके से कोविड-19 ने डीबीटी में हेल्प किया है या नहीं किया है, 37,000 करोड़ की जो बचत आई है, डीबीटी के साथ अभी चैलेंजेस क्या है, करंट चैलेंजेस क्या है, और डीबीटी एज अ पिलर ऑफ गुड गवर्नेंस, ठीक है। ये 4 एस्पेक्ट पे हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज दिस इज़ वाइटल फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एक्चुअली, बट ये करने से पहले दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बिकॉज विदाउट डूइंग दिस, मी टॉकिंग अबाउट दिस वुड मेक लेस ऑफ सेंस, ठीक है। So this is the part which we'll be discussing. So very soon we would cover this also. Okay. Thank you so much.